बीआर एंडोर्स। डेटर में बीआर, वही डेटर पसंद है। विशाल हमारा क्रेडिटर, विशाल का बीपी ऑनर किया, वसंत का बीआर एंडोर्स कर, बीपी टू बीआर। चलो 1 2 3 4 5 करो डिस्कस। 4 5 भी चाहिए, चलो फटाफट करो। 5 चाहिए, करो 6। सॉरी, हाँ राइट, मतलब થઈ ગઈ છે, એક્સેપ્ટન્સ બંનેની થઈ ગઈ છે, ક્રેડિટર ટુ બીપી થઈ ગઈ છે, બીઆર ટુ ડેટર થઈ ગઈ છે। હવે બીપી ઓનર થવાય, બીપી ટુ કેશ થવું જોઈએ, એના ઠેકાણે તમે બીઆર આપી દીધું, એટલે ઓલો માણસ હવે 1 2 દિવસ રહીને જ્યારે ઓનર ડેટ આવશે તો એ ડેટરથી પૈસા आया। चलो करो डिस्कस 1 2 3 4 5। आशना डन? She was. Another entry. Why? Why 2000? Interest is paid in cash. बाकी जो पहला भी साक्षी द्वारा कितना दिया? करो करो फटाफट करो। सेवन रिपीट हो गया। बीआर दे रहे हैं, बीपी सेटल कर, आर एक्सेप्टेंस वाज ऑनर। हमारा एक्सेप्टेंस ऑनर हो रहा है तो बीपी ऑनर हो रहा है, बीपी टू बीआर होना चाहिए, बीपी टू कैश होना चाहिए, उसके जगह आया हुआ बीआर ऑनर है। बीपी सेटल्ड हो रहा है अगेंस्ट में वी आर गिविंग एन एसेट। व्हाट इज दैट एसेट? बीआर। ત્રણ માંથી 1000 અને ઇન્ટરેસ્ટ તો આવી ગયું 105। पहला डिसऑनर આવે સુનિલ ટુ બીઆર એન્ડોર્સ હતું કે રિટેન્ડ હતું શું હતું? અવર એક્સેપ્ટન્સ है बीपी છે ભાઈ, બીઆર में बीपी છે तो पहला बीपी डिसऑनर है, बीपी टू बीपी टू ड्रॉवर આવે डिसऑनर है। बीआर में આપણે ક્રેડિટર છે, बीपी में આપણે ડેટર છે। પહેલા बीपी ટુ સુનિલ ટુ કેશ, પછી એનું રિટેન કેશ હતું, એન્ડોર્સ્ડ અને ડિસ્કાઉન્ટેડ હતો અલગ। એમાં શું લખી છે? તો બે મિનિટ પ્રોફોર્મા એન્ટ્રી સ્ટાર્ટિંગમાં તો રાઈટ છે બીઆર ની પ્રોફોર્મા એન્ટ્રી ને પછી બીપી ની। પેલા 1500 બીઆર ના છે, પછી 1500 બીપી ના।
જે કરે છે ને બીઆર કરે છે બચશે પછી તારું મૂકી જાય જોજે ધ્યાનથી છે તો બધું બાઉન્સર નથી કરે હા બોલો 1 મિનિટ ચલો ડિસ્કસિંગ 1 2 3 4 5 ચેક Anil's acceptance of 4000 was renewed for 4250 including an interest of 200 तो यहाँ पे 50 रुपया क्या है नोटिंग चार्ज बराबर है तो अनिल्स एक्सेप्टेंस मतलब बीआर है कि बीपी है बीआर है तो पहला एंट्री क्या होगा बीआर डिसऑनर हो गया ना विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस विदाउट विदाउट विथ नोटिंग चार्जेस विथ नोटिंग चार्जेस व्हाट इज द एंट्री अनिल टू बीआर टू कैश रिटेन बीआर डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस so अनिल टू बीआर टू कैश अनिल में आएगा 4050 टू बीआर 4000 टू कैश 50 रुपीज गॉट इट देन इंटरेस्ट का एंट्री डायरेक्टली क्योंकि पार्ट पेमेंट है नहीं अनिल टू इंटरेस्ट 200 और फिर बीआर टू अनिल दैट विल बी 4250 मिला विद इंटरेस्ट एंड नोटिस चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सुनील ऑफ 3500 was renewed by paying half in cash and accepting a new bill for the balance and interest 12% for 2 months तो ये आएगा आपका अवर बिल मतलब बीपी रिन्यू हो रहा है तो पहला आएगा बीपी टू सुनील इज 3500 फिर आएगा इंटरेस्ट इज कमिंग विद न्यू बिल तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है सो कैश सुनील टू कैश 1750 फिर इंटरेस्ट टू सुनील 35 और फिर सुनील टू बीपी दैट बी 1785 मिला सबको बहुत बढ़िया नेक्स्ट थर्ड वन अजय एक्सेप्टेंस ऑफ 3000 एंडोर्स टू विजय वाज रिन्यूड बाय पेइंग 1000 कैश अलोंग विद इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट और कैश साथ में आ रहा है तो स्वैप करना है कि नहीं करना है करना है जरूर करना है एंड देन एक्सेप्टिंग अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ्स सो पहला आएगा आई थिंक एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड एंट्री अजय टू विजय आई थिंक इट इज 3000 रुपीज बराबर है अजय टू विजय दैट इज 3000 नो नोटिंग चार्जेस राइट सो अजय टू विजय 3000 फिर आएगा इंटरेस्ट का एंट्री सो अजय टू इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट किस पे लेना है 2000 तो 2000 पे आई थिंक विल बी 10% फॉर 3 10 है ना 2000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स दैट इज 50 2000 पे 10% 200 होता है 3 महीने का 50 रुपया होता है ना 14 सो 50 रुपये आपका इंटरेस्ट है और पहले इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट कैश में आ रहा है सो पहला एंट्री होगा वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अजय टू विजय 3000 मिला अजय टू विजय 3000 मिला एक्सेप्टेड टू एंडोर्स सी उसके बाद अजय टू इंटरेस्ट दैट बी 50 फिर कैश टू अजय दैट बी 1050 मिला गॉट इट और फिर आएगा बीआर टू अजय दैट बी 2000 बीआर टू अजय 2000 अरे 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 ये राइट आ रहा है पहले यहां तक मिला हो गया रिन्यूअल बड़े आगे फोर्थ वन आर एक्सेप्टेंस टू राजेश वाज रिन्यूड बाय पेइंग इंटरेस्ट इन कैश एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 मंथ्स एंड एक्सेप्टिंग अ बिल फॉर 2000 सो आपने नया बिल 2000 का किया और लेकिन पुराना बिल का तो अमाउंट ही नहीं दिया व्हाट इज द पुराना बिल 2000 व्हाई ओनली इंटरेस्ट इज पेड इन कैश इंटरेस्ट इज ओनली पेड इन कैश ना तो जो पुराना बिल है वही न्यू बिल है बिल का तो कोई हिस्सा पार्ट पेमेंट में आया नहीं है ना दिया है आपने बोलेगा तो सो बिल का कुछ भी पेमेंट हुआ नहीं इंटरेस्ट ही दिया है तो जो पहले का बिल अमाउंट है वही अभी का बिल अमाउंट है सेम है तो पहला ओरिजिनल बिल कितने का होगा आपका 2000 का होगा राइट उसका एंट्री क्या होगा बीपी टू राजेश 2000 मिला फिर इंटरेस्ट टू राजेश स्वैप करना पड़ेगा इंटरेस्ट टू राजेश कितना 26.6 फिर राजेश टू कैश 27 और फिर राजेश टू बीपी 2000 अब ये 2 और 3 स्वैप करोगे तो भी चलेगा क्लब बिट करोगे तो भी चलेगा तो इंटरेस्ट टू कैश भी लिख सकते हो 27 2 और 3 आई रिपीट बीपी टू राजेश 2000 इंटरेस्ट टू राजेश 27 राजेश टू कैश 27 and Rajesh to BP 2000 got it then fifth one Ritesh's acceptance of 4000 for 2 months was retired 1 month before the due date क्या हो रहा है BR रिटायर हो रहा है what's your entry cash rebate to BR cash rebate to BR कितना rebate हो गया 1 month का 40 रुपीज आ रहा है
तो कैश में आएगा 2960, रिबेट में आएगा 40 टू BR 3000। सॉरी, कैश रिबेट टू BR, कैश में 3960, रिबेट में 40 टू BR में 4000। मिला यहां तक? दो एनी डाउट्स? दो कैंसिलेशन देख के किया बैठो ना भी सिक्स वन देखो, लिखो यहाँ पे, कंटिन्यू करो, फिर ये सब के बाद बोला था, लेट मी कंप्लीट दिस 10 उसके बाद। 6 सब देखो, आर एक्सेप्टेंस टू राजेश for 3 months was retired 1 month after the date of acceptance at a discount of 12%. Amount of discount is 40 rupees. They have given you the amount of discount, but they have not given you the bill amount. Can you calculate that? How? X method. Let the bill amount be X. So 40 is equal to X into 12% into 1 की 2. समझा? 1 month after the date of acceptance. So how many months before the due date? तो कितने टाइम का डिस्काउंट आएगा? 2 महीने। जितना बिफोर द ड्यू डेट उतना डिस्काउंट। सो 2/12, राइट? सो 40 इज इक्वल टू X by 50. सो X इज इक्वल टू 2000। मिला? सर ऊपर से लेके नहीं निकल है? 4th एंट्री में भी आगे चाहिए। अब 4th एंट्री और 5th एंट्री बिल अमाउंट कितना से? एम से राजेश। अरे एम नहीं, राजेश संपत इंडिविजुअल છે, બધી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. નો કનેક્શન ઓફ 1 2 3 4 5 એની એન્ટ્રી. નાउ मिला बिल अमाउंट मिला आपको? व्हाट इज द बिल अमाउंट? व्हाट इज द एंट्री? बीपी टू कैश टू रिबेट, राइट? बीपी में कितना? 2000 टू कैश में कितना? 1960 टू रिबेट में कितना? 40। चलो बढ़ो, लिखो वहां पे, लिखो एंट्री नंबर 6, बीपी टू कैश टू रिबेट। ऑल ऑफ यू राइट डाउन। हाँ लिखो, हाँ आराम से। बीपी टू कैश टू रिबेट लिखा 2000 1960 40। लिख दो। फिर आगे बढ़ो, बीपी टू कैश टू रिबेट से बिल का अमाउंट कैसे ढूंढा समझा? एक्स मेथड। नेक्स्ट वन बोलो, 7th one. R acceptance of 3000 to Vishal was honored by endorsing a bill of equal amount accepted by Vasant. इसका मीनिंग समझो पहले। R acceptance to Vishal का मतलब क्या है? बीपी। हम बीपी मतलब हम ड्रॉइंग। तो बीपी ऑनर करना है, तो बीपी ऑनर की एंट्री क्या होती है? वैसे तो बीपी टू कैश, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं? कैसे पता चला? It was honored by giving a bill, endorsing a bill of equal amount accepted by Vasant. वसंत कौन होगा? डेटर होगा। उसने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया, तो हमें कितने का बिल मिला होगा? 3000 का। वो बिल हमने किसको दे दिया? विशाल को। बट विशाल टू BR की बीपी टू BR? व्हाई नॉट विशाल टू BR? हाँ, जब बिल एक्सेप्ट किया था ना, विशाल कम हो गया था, बीपी बढ़ गया था। विशाल इज नो मोर आवर क्रेडिटर, नाउ आवर लायबिलिटी इज दिस पे। और इधर एसेट वसंत इज नो मोर आवर एसेट, एसेट इज BR। अगर बीपी BR नहीं होते और हम बोलते कि वसंत भाई विशाल को पैसे दे दे, तो विशाल टू वसंत हो जाता। लेकिन अभी ना विशाल इज आवर क्रेडिटर, ना वसंत इज आवर डेटर। विशाल के जगह बन गया बीपी और वसंत के जगह बन गया BR। तो बीपी को सेटल किया BR से, तो बीपी टू BR 3000। गॉट इट? द सेम थिंग व्हिच यू हैड फॉर होमवर्क आल्सो, उपेंद्र वाला। देन लिख दो बीपी टू BR 3000। 8th one, Raja informed us that Rajiv's acceptance of 2000 was dishonored. Noting charges are 20. Raja's account settled by check. मुझे बताओ, तो सेटल बाय चेक तो छोड़ दो, फिलहाल कौन सी एंट्री करनी है? रिन्यूअल करनी है, डिसऑनर करनी है? विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस। BR की बीपी? BR कहां था? एंडोर्स BR, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। Acceptor to endorsee inclusive of noting charges, right? Who is acceptor? Rajiv. Endorsee Raja. So क्या हो गया? राजीव टू राजा। लिख दो भैया, राजीव टू राजा कितना? लिख दो राजीव टू राजा 2020।
लिखा। राजीव टू राजा 2020 के बाद एक और चीज दी गई है, वी सेटल राजा, हु इज द हेल इज राजा, राजा इज अ क्रेडिटर, उसको पैसा देना है, कितना देना है 2000 2020 2000 दोगे खुश तो होगा लेकिन मन दुख रह जाएगा। किसका मन दुख रह जाएगा? नोटिंग चार्जेस का पैसा नहीं दिया, अपने को मन दुख पूरा दे देगा। कितना देने का उसको? 2020 विथ नोटिंग चार्जेस। राजा टू कैश की राजा टू बैंक, राजा टू बैंक चेक, राजा टू बैंक विल बी 2020। गॉट दैट? लिखो राजा टू बैंक 2020। नेक्स्ट वन, मोहन एक्सेप्टेंस, बोले तो बीआर की ड्यूटी, बीआर was dishonored, he became insolvent. Which case? Insolvency. How many entries of insolvency? Entry number 1, dishonor. What is BR dishonored entry? Mohan to BR, retain BR का Mohan to BR how much? 4,000. And then final settlement. Cash, rebate, cash, bad debts to मिला? पहले Mohan to BR, that's how much? 4,000. And then cash, bad debts to Mohan. कितना आएगा? कैश में 1,500, bad debts 2,400 to Mohan. Our acceptance to Narendra was dishonored. We were able to pay only 20% rupees. So this is insolvency again, but here we are insolvent. So first step is what? Dishonor. क्या होगा? BP to Narendra. BP to Narendra how much? 5,000. लिख दो BP to Narendra 5,000. BP to Narendra 5,000. ये हो गया डिसऑनर। फिर क्या? फाइनल सेटलमेंट नरेंद्र टू कैश टू डेफिशिएंसी कितना? 514. Narendra to cash to deficiency 514. I want you to try now sum number 22 on your own. 22nd sum without narration. 22nd sum देखो. Okay. Identify करो और decide करो BRA की बीबी भारती वाला सम है। 22nd sum. We are भारती. Okay. We are भारती. बोलो बोलो. We are भारती. What is it? इधर समान भारती वाला सम। ओके, खुद से करो 20 सेकेंड एंड डिस्कस दैट। चलो करो फटाफट 20 seconds सम, डू इट ऑन योर ओन क्विक। आया पिछला सम 10th सम में कोई डाउट किसी को? 19th सम में, सॉरी 18 में नहीं प्रॉब्लम एनीवन? आया इधर कॉलेज को आया? कुशागर को समझा 18? तू बंदू पढ़ा भी नहीं जाएगा। चल लिखो फटाफट। डू इट डू इट डू इट डू इट। फाइनल में कितना है? ओवरऑल परसेंटेज अकाउंट में आज लास्ट सम बोलो, पूछो भाई, पूछे बोलो। हाँ, એમાં શું આપેલું હતું? રાજા informed us that Rajiv's acceptance of 2,000 was dishonored and noting charges are paid. આપણે why did Raja inform us about Rajiv's acceptance being dishonored? Rajiv's acceptance मतलब PR છે, Rajiv debtor છે, એનો acceptance dishonored છે। રાજાએ કેમ inform કર્યું આપણે? એટલે endorse PR અને એક dishonored થયું 20 seconds and with noting charges. So what is the entry? Acceptor to endorse inclusive of noting charges. Yeah.
અને પછી આપણે ઓલું એક્સ્ટ્રા એન્ટ્રી કરતા હતા કે રાહુલ સેટલ, શ્રીનાથ સેટલ, રહીમ સેટલ, એટલે રાજાને સેટલ કર્યો, રાજાને આપવાના હતા ને આપણને પૈસા, એટલા માટે બિલ આવ્યું, બિલ તો થઈ ગયું બાઉન્સ. હવે કેટલા આપવાના છે રાજાને? પ્લસ નોટિંગ પેલા 2000, હવે 20 એક્સ્ટ્રા. મિક્સ્ડ એ 10 માં હમણાં જે કરે છે ને 20 સેકન્ડ એવું આવશે, અને હોમવર્ક સમમાં હતા ને 2 એવા આવશે. એવા હમણાં જે કરે છે ને 20 સેકન્ડ એવું આવશે. એ ભાઈ ચલો કરું. ધ્યાન से करो. हाँ किसमें? Which one? B पर दिया तो है कैश along with interest and accepting the new bill ना, तो cash and interest are together. ऐसा दिया है कि he paid cash and for the balance with interest is accepted. एंड के बाद अगर गया वो न्यू बिल के साथ, ये इंटरेस्ट इज कमिंग विद कैश. इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस भी होता है, लेकिन कैश में आना होगा ना, तो बोलेगा पेड सो एंड सो अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, तो कैश में आ रहा है. अगर ऐसा दिया कि पेड सो एंड सो अमाउंट एंड एक्सेप्टेड द न्यू बिल फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज कमिंग विद एंड के वो बाजू है, तो एंड के ये बाजू है, तो ठीक है. तो स्वैप करने का पहले इंटरेस्ट फिर पार्ट. आइडेंटिफिकेशन समझा आपको? BR 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 और BP, 3 BR है, चौथा BP है. ये समझा? हाँ बट 20 सेकंड में समझा आपको आइडेंटिफिकेशन? 3 BR है, हाँ पहले, चौथा BP है. वो C वाले में देख के कंफ्यूज मत होना. भारतीय बिल सुनो ओ गाँव वालों, C वाले में देख के कंफ्यूज मत होना. C में भारतीय बिल दिया दिख रहा है, मतलब भारतीय बिल एक्सेप्टेड, मतलब हम लोग एक्सेप्टर है, ऐसा नहीं है. उधर पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो. धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीय बिल, मतलब हम BR है. सिर्फ भारतीय बिल दिया होता तो BP हो जाते. इधर क्या दिया? धनश्री